वालेकुम। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं रोटेटिंग अनबैलेंस की तरफ। रोटेटिंग अनबैलेंस इसको हम स्लाइड से डिस्कस करते हैं। रोटेटिंग अनबैलेंस, ये हमारे पास अभी दो पहिए हैं, दो टायर हैं गाड़ी के, जिनके अंदर अनबैलेंसिंग आ चुकी है। सही है। अनबैलेंसिंग अब हमें जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेंगी, तो उसको ज़रा और से देखिएगा। ये चीज़ें समझने वाली बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी और बहुत सी आसान चीज़ है। हम जैसे ही हमने मास डिस्टर्बेंस किया, मतलब एक एक्स्ट्रा मास आ गया, कोई अनबैलेंस मास आ गया, सही, तो हमारे पास वाइब्रेशन इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब हमारा मास जो है ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास दो मासेस हैं, m/2, एक m/2। तो मैं मिला के बात करूँ तो ये m हो जाएगा। सही। अगर मैं मिला के बात करूँ तो ये m हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या बेसिकली कि इसके ना दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स में एक वाई में। तो हमारी डिफ्लेक्शन वाई में होती है, तो हम सिर्फ वाई वाले को कंसिडर कर रहे होंगे। अब ये हमारा m/2 ई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आई है, ये मैं समझाता हूँ। बेसिकली ये जो है ना, क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। जब वेलोसिटी को मैं आर ओमेगा से रिप्लेस कराऊंगा तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और आर से आर कैंसिल हो गया, आर बचेगा। अब यहाँ पर आर जो है ना वो सेंट्रिसिटी है ई, जिसकी वजह से यहाँ पे ई आ रहा है, और एम जो है ना वो m/2 है। तो दो फोर्सेस हैं जिसकी वजह से एम ई ओमेगा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एम दो मिला के, मतलब बेसिकली दोनों एम को मिला के एक एम बनेगा, तो मतलब मैं एम ई ओमेगा स्क्वायर करूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रोटेटिंग अनबैलेंस के अंदर मेरे पास एक्स का जो मैक्सिमम एक्स का जो फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन के माइनस एम ओ स्क्वायर, ये तो सदा बाहर चलता हुआ आ रहा है। बस के अंदर क्या है, एफ ओ की जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है एम यू ओमेगा स्क्वायर। सही है। जो कि मतलब बेसिकली ये एक्स जो है ना वो इधर आएगा, मतलब ये वाला एक्स है। ठीक है। अच्छा, फाई का एक फॉर्मूला भी याद रखें, टेंजेंट इनवर्स सी ओमेगा अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये भी आगे इस्तेमाल होना है। सही। Total mass m is a total mass, small m is the unbalanced mass. Multiply m on both sides and take m common in denominator. तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन ये फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्मूले में ट्रांसफॉर्म हो गया। सही है। तो एम एक्स अपॉन एम ई। अब एम एक्स क्या है, मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर ड्यू टू रोटेटिंग अनबैलेंस विल बी। अच्छा, ये फोर्स ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला है ना। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, और यहाँ पास फोर्स हो जाएगा। सही है। अब हम इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। इसका ग्राफ जो है ना z/y करके आता है, तो z ऊपर वाली वैल्यू है, y नीचे। तो ये आसान सा ग्राफ है, बिल्कुल बेसिक सा, उसी तरह का ये। देखिए क्या होता है कि एम एक्स अपॉन एम ई, व्हाट इज एम एक्स एंड व्हाट इज एम ई। एम एक्स, कोई समझ आएगा, ये दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ। हमारे कल कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, देखते हैं एम ई तो कि वो जो सिंपल जो है ना, वो ये बेसिकली जो है ना, ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेशो है। सही है। एम ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू, मतलब एम ई ओमेगा स्क्वायर, और एक है एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया है, और दोनों मासेस में फर्क है, तो इसलिए ये फोर्स आ रही है। मतलब ये अनबैलेंस फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये हमारी बॉडी की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ओरिजिनल, वो है। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हमारे पास जीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे पास पी की वैल्यू भी डिक्रीज होती जा रही है, और वन से पहले जो है हमारे पास पी की वैल्यू है जो कि इंक्रीज हो रही है, और वन से बाद हमारे पास वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। सही है।
अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जब जीटा की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट मैक्सिमम वन आर इज इक्वल्स टू वन irrespective of damping the amplitude of the rotating unbalance reaches 1 if r reaches the higher value। मतलब जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो है ना वो रोटेटिंग अनबैलेंस और ये जो दोनों चीज़ें जो हैं वो वन हो जाती हैं। मतलब दोनों का रेशो बन हो जाएगा, क्योंकि यानी दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी, मतलब अब वाइब्रेशन नहीं आएगी। मतलब हम हायर आरपीएम्स के ऊपर रोटेट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सही है मतलब। और जब जीटा वन होगा तो हमें थोड़ा सा टाइम के बाद जो है ना वो वन होती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आरपीएम्स के ऊपर हम वन होगी। सही। फॉर जीटा इक्वल्स टू वन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रोटेटिंग अनबैलेंस इज मिनिमम रिलेटिव टू द अंडर डैम केसेस। तो ये अंडर डैम केसेस सारे, ओवर डैम होगा तो वो बिल्कुल और नीचे से आएगा, ग्राफ ग्राफ और नीचे से आएगा और बहुत देर के बाद वो जाके वन पर जा रहा होगा। At or near resonance, zeta must be increased in order to reduce the एम्पलीट्यूड ऑफ रोटेटिंग अनबैलेंस। सही है, तो हमें जीटा बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी के करीब करीब सिस्टम को चला रहे हैं तो हमें जीटा का वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हमें ज़्यादा ओवर डैम की केस में जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर वो सेम फार्मूला है 1/2 जीटा 1 माइनस अंडर रूट जीटा का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बिल्कुल सेम है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी का। सही। ओ सॉरी, एम्पलीफिकेशन रेशो का फार्मूला। और आर जो है 1/2 1/2 जीटा स्क्वायर, ये भी सेम है और ये वन से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। सेम तो नहीं है वाली, दूसरी वैल्यू है। सही। तो हम अब इसके जो है न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या है कि वन ऑफ द टेल रोटर ब्लेड ऑफ द हेलीकॉप्टर हैज़ एन अनबैलेंस मास ऑफ एन मास 0.5। मतलब एक हेलीकॉप्टर है, उसका रोटर उसका मास अनबैलेंस हुआ हुआ 0.5 से। कैपिटल एम और स्मॉल एम में फ़र्क होता है भाई, इसको ध्यान में याद रखना है। सही है। और डिस्टेंस ऑफ ई यानी इस एंट्रिसिटी का 0.15 मीटर वैल्यू दी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है। मतलब ये पूरा मेरे पूरा मास जो हेलीकॉप्टर का है, क्या बोल रहा है, टेल हैज़ द लेंथ ऑफ 4 मीटर। मतलब जो मेरे हेलीकॉप्टर की जो टेल है वो 4 मीटर की है। सही है। और मास ऑफ 240 kg, और पूरे का जो है ना वो टू मतलब उसका मास जो है 240 kg है। मतलब मेरी टेल की 240 kg है। ठीक है। द मास ऑफ द टेल रोटर ब्लेड इज 20 kg। टेल रोटर की ब्लेड यानी बस पूरे का मास जो है वो 20 kg और अनबैलेंस वाले का सिर्फ 0.5 है। डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द टेल ऑफ द हेलीकॉप्टर इफ द ब्लेड रोटेट्स एट 1500 आरपीएम। अब मतलब हमें रिस्पॉन्स निकालना है। आसान सा है, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अब हमें बताया कि ये कैंटिलीवर बीम की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो के का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, 3i/l³। अच्छा, अब बात आती है इसके ऊपर। मतलब जब इसको मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट दे चुका हूँगा तो यहाँ पे मेरा एम बी जो है वो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ पे x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को मतलब एनर्जी मेथड के थ्रू जो है वो मास इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे निकलेगा, 1/2 एम बी एक्स का स्क्वायर, यानी इसका एनर्जी और इसकी एनर्जी बराबर होगी एम एक्स का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से मुझे ये भी मालूम होता है कि ना कि x1/2 बराबर होगा x/4 के, क्योंकि ये सेंटर में लाई कर रहा होगा ड्यू टू सिमिलर ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी। सही है। तो मैं अच्छा मुझे तो इन दोनों के थ्रू मुझे ये मालूम हो जाएगा कि एम इक्विवेलेंट जो है वो mb/4 है प्लस एम के 80 kg, जो कि मुझे 80 kg मिलेगा। मतलब दोनों को मिला के मास इक्विवेलेंट 80 kg है। सही है। तो मास इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट मुझे मालूम है कि यानी ई आई मालूम है, तो इसकी वजह से मैंने के निकाला था। ये फ्लेक्सुरल मतलब होता है ई आई। सही है। के और ई आई की मतलब के और एम के थ्रू जो है मैं वो निकाल लूँगा ओमेगा, जो कि आर इक्वल्स टू ओमेगा और ओमेगा एन है। बेसिकली हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा होगा, जिसके अंदर हमें एनर्जी बैलेंस भी लगाना होगा, बाकी चीज़ें भी लगा के सॉल्व करना होगा। तो हम जिस तरह हमने इसमें एनर्जी बैलेंस लगाया है, उस तरह हमें बाकी सवालों के अंदर भी एनर्जी बैलेंस लगाना पड़ रहा होगा। तो वही अब 2π/60 किया तो मुझे वहाँ पे जो है ना, अच्छा अभी 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था तो 1500 लिखा। ओमेगा की वैल्यू मैंने निकाल ली 157.079 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा और ओमेगा इन करके मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 4.104
तो मेरे पास क्या हुआ कि अच्छा अब मुझे एक्स चाहिए, ओमेगा आ गया मतलब अब एक्स चाहिए। क्या कहते हैं इसकी इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे ओमेगा फाई और एक्स तीनों चीज़ें चाहिए। एक्स का मतलब क्या है कि एम ई आर स्क्वायर और एम अंडर रूट वन माइनस। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, ये एम एक्स अपॉन एम ई होता है, एम एक्स अपॉन एम ई होता है, और ऊपर क्या होता है एम ई डिवाइड में होता है यहाँ पर ना। मैं उनको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये फार्मूला होता है एम एक्स। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ जो है ना वो क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, एम ई को मल्टीप्लाई कराऊंगा और कैपिटल एम को डिवाइड कराऊंगा। आर मुझे मालूम है, जीटा मुझे मालूम हो गया। सही, जीटा मुझे क्या मालूम है भाई, जीटा मुझे मालूम है 0.15। ठीक है, जीटा की जगह हम 0.15 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 4.104 पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स आ गया, अब मुझे फाइव चाहिए। फाइव का ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सही है, टू जीटा स्क्वायर, टू जीटा आर वन वन माइनस आर स्क्वायर। तो मुझे बस इसके अंदर पुट करना है, ओमेगा की जगह ओमेगा रखना है, एक्स की जगह रखना है। तो मैं बस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मेरे पास जनरेट हो गया रोटेटिंग शाफ्ट के लिए। तो ये है इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें, दो हमें याद रखें। ओके, हाफिज़।